हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीएड और डीएलएड दोनों में क्या अंतर होता है। डीएलएड या बीएड में से बेस्ट कोर्स कौन सा है, आपको डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए, दोनों के बीच में जो अंतर है वो बताएंगे। क्या क्या इसके लिए अलग अलग मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जितने भी विषय हैं कंप्लीट विषय पर चर्चा करेंगे और आपके डाउट्स को दूर करेंगे कि डीएलएड और बीएड में से कौन सा बेस्ट है, किसको करने से जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ती हैं और कौन से कोर्स को करने के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटियों की संख्या कम होती है, जॉब किस में ज़्यादा आती है, किस में कम आती हैं। कंप्लीट विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो चैनल पर साथी आज पहली बार आए हैं, एजुकेशन से जुड़े इसी प्रकार के कंटेंट भविष्य में भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथियों, देख पा रहे होंगे टॉपिक पर कि डीएलएड और बीएड में क्या अंतर है। साथियों, डीएलएड और बीएड का जो कोर्स होता है, दोनों कोर्स एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। डीएलएड का कोर्स करते हो तो भी आप टीचर लगोगे और यदि आप बीएड का कोर्स करोगे तो भी टीचर लगोगे। पर वो टीचर आप किस प्रकार के रहोगे। देखो, यदि कोई बच्चा डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करता है तो है पीआरटी, यानी कि उसको प्राइमरी टीचर बोल देते हैं या प्राथमिक शिक्षा भर्ती बोल देते हैं। इसमें आप फर्स्ट कक्षा से लेकर 5th कक्षा के बच्चों को पढ़ा पाओगे। इसी प्रकार यदि आप बीएड करते हो तो बीएड में आप टीजीटी, पीजीटी या फिर इसके अपर लेवल के जो होते हैं कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेज में थोड़ी सी क्वालिफिकेशन को बढ़ा भी दिया जाता है। कहीं कहीं नेट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको जारी कर दिया जाता है। बट बात करेंगे बीएड की। देखो, बीएड इन सभी को करनी आवश्यक होती है। यदि आप बीएड करते हो तो आप टीजीटी के टीचर लग सकते हो, 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। पीजीटी के टीचर लग सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको बोलते हैं, वो 8 से लेकर 12 तक को बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी प्रकार जो कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो अप्लाई करते हैं उनको भी बीएड कोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसमें तो केवल इतना रहेगा, यदि आप डीएलएड करते हो तो पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा पाओगे। और यदि बीएड करते हो तो कई कई स्टेट्स के अंदर ये भी मतलब कि प्रावधान होता है कि जो पीआरटी के जो बच्चे हैं, जिनको 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए डीएलएड का कोर्स करना पड़ता है, तो ये बीएड वाले जो टीचर होते हैं उनको भी पढ़ाने की अनुमति दे दी जाती है। ये सभी स्टेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। पीछे हम एक स्टेट की बात करें तो वो था राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट में गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई जिन बच्चों ने बीएड कर रखी है वो प्राइमरी लेवल की जो भर्ती निकल रही है, 1 से 5 तक के जो शिक्षक लगने हैं जिनको हम पीआरटी बोलते हैं, उन शिक्षक की भर्ती के लिए बीएड किए हुए बच्चे भी एलिजिबल माने जाएंगे, चाहे उन्होंने डीएलएड ना कर रखी हो। फिर क्या हुआ कि डीएलएड किए हुए बच्चे कोर्ट के अंदर गए, हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया कि 1 से 5 तक केवल वही बच्चे पढ़ाएंगे जिन्होंने डीएलएड का कोर्स कर रखा है। इससे अपर की जो कक्षाएं हैं उसको बीएड के बच्चे पढ़ाएंगे। क्योंकि इसमें परेशानी क्या आती है कि जो बच्चा डीएलएड करके आया है उसमें आप मानो कि डीएलएड किए हुए बच्चों की संख्या 1 लाख है, बीएड किए हुए बच्चों की संख्या 2 लाख है। तो जो डीएलएड जिन्होंने कर रखी है वहां जो कंपटीशन है वहां 3 लाख बच्चों में होंगे, क्योंकि 1 लाख डीएलएड के होंगे, 2 लाख बीएड के होंगे, सब बच्चे डीएलएड में फाइट करेंगे तो वहां कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। बट कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया कि केवल जिन बच्चों ने डीएलएड कर रखा है वो ही बच्चे पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि डीएलएड को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और बीएड को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि आप डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आपने +2 किया हुआ होना चाहिए और +2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, यहाँ 80 और 80 कैटेगरी को छूट दे दी जाती है, 47.5% या 48%। कई स्टेट में हो सकता है इससे कुछ कम भी हो। तो ये मतलब कि एजुकेशन आपके पास होनी जरूरी है। यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। उसमें आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या फिर अन्य कोई भी 3 ईयर का कोर्स, बीटेक वाले बच्चों को भी शामिल कर लेते हैं, बीसीए को भी कर लेते हैं। इस प्रकार से यदि आप बीएड करने के एलिजिबल होते हैं तो चल सकता है।
इन बच्चों के ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स होने अति आवश्यक हैं और 80-ST के बच्चों को छूट दे दी जाती है, वो 47.5 से स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद 48% या फिर 49 वालों को भी मतलब कि बीएड करने की अनुमति दे दी जाती है। तो ये तो दोनों में है एजुकेशन का डिफरेंस कि भाई बीएड करना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए और यदि आप डीएड करना चाहते हैं तो आपने +2 में 50% मार्क्स आपके होने अति आवश्यक हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी होती हैं वो डीएड में ज्यादा होती हैं या बीएड में ज्यादा होती हैं। साथियों विशेषकर आपको मैं बताना चाहूंगा जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी होती हैं वो डीएड के कोर्स में ज्यादा होती है। इसमें होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि देखो बच्चों की संख्या क्या होती है कि 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाने के लिए जो डीएड के टीचर लगते हैं, तो वो जो टीचर होते हैं वो क्या होता है कि उनमें ज्यादातर टीचर्स देखे जाते हैं उन्होंने डीएड भी कर रखा है, डीएड करने के बाद उन्होंने बीएड भी कर रखा है, बीएड करने के बाद उन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है, नेट करने के बाद वो पीएचडी होल्डर भी होते हैं। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है किसी बच्चे ने बीएड में दाखिला ले रखा हो और बीएड में अपना जॉब प्राप्त कर रखा हो, उसने बीएड कर रखा है, बीएड के साथ साथ उसने पीजी भी कर रखी है। यहाँ भी हम पीजी कोर्स को लिख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन को, या फिर यूजी कोर्स को भी लिख सकते हैं क्योंकि 12th बेस का कोर्स है। बीएड कर रखी है आपने, पीजी आपने कर रखा है, आपने एमएड भी कर रखा है, आपने नेट भी क्वालिफाई कर रखा है, आपने पीएचडी भी कर रखी है या फिर अन्य कोई भी कोर्स कर रखा है। तो यहाँ क्या होता है कि जो डीएड किए हुए जो टीचर लगते हैं वो टीचर क्या होते हैं कि कुछ समय बाद प्रमोट होके और टीजीटी की या फिर पीजीटी की पोस्ट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जिसको हम प्रमोशन बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि मेरे चाचा जी का प्रमोशन हुआ है, मेरे ताऊ जी का प्रमोशन हुआ है, मेरे बड़े भाई का प्रमोशन हुआ है, वो पहले करेरी के स्टाफ में था अब बैंक में ऑफिसर बन गया है, वो फर्स्ट स्केल ऑफिसर था अब वो सेकंड स्केल ऑफिसर बन गया है। इसी प्रकार टीचिंग लाइन में भी होता है, जो पीआरटी का जो टीचर होता है उसकी यदि एजुकेशन मैच करती है, उसने ये सब एजुकेशन पढ़ रखी हैं, तो कुछ समय बाद फाइट करके या समय अनुसार उनको मतलब कि प्रमोट कर दिया जाता है। पीआरटी वाला टीचर पीजीटी की पोस्ट में और टीजीटी की पोस्ट पर जा सकता है, उससे अपर लेवल पर भी जा सकता है। जबकि ये जो बीएड किया हुआ है जिसने टीजीटी पोस्ट पे जॉब रख रखी है वो वापस डीएड यानी कि पीआरटी की तरफ तो जा नहीं सकता, क्योंकि पीआरटी की जो पोस्ट है वो इससे नीचे है, टीजीटी के से नीचे है, इसमें सैलरी भी कम होती है। जैसे कि पीआरटी के टीचर को 50,000 मिलेगी तो टीजीटी के टीचर को 70 से 80,000 रुपए सैलरी मिल जाती है। तो कौन चाहेगा कि मैं 70-80,000 की सैलरी को छोड़ के 50,000 की सैलरी पर जाऊं। और ये जो बंदे होते हैं ये क्या करते हैं कि डीएड का कोर्स करने के बाद ये टीजीटी या पीआरटी के लिए प्रमोट हो जाते हैं और वहां जाने के बाद क्या होता है कि जिन्होंने डीएड करके पीआरटी की पोस्ट पर वैकेंसी ली थी तो यहाँ क्या होगी, एक वैकेंसी खाली होगी क्योंकि ये बंदा यहाँ आ गया, 2 वैकेंसियां खाली होगी क्योंकि ये बंदे पीजीटी की तरफ आ गए, 3 वैकेंसियां खाली होगी ये पीआरटी में चले गए, 4थी वैकेंसी खाली होगी ये कॉलेज का लेक्चरर लग गया, 5वीं वैकेंसी फिर से खाली होगी ये किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में जॉब होगी। तो इसका कहने का मतलब ये है, मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो बात ये है कि जो आपने डीएड करके आपने जो प्राप्त की वो बच्चे प्रमोट हो गए और उनकी वैकेंसियां खाली हो जाती हैं। तो नंबर ऑफ संख्या की यदि बात करूं, कहीं भी आप देखना, किसी भी स्टेट में देखना, आप राजस्थान में देखना, उत्तराखंड में देखना, दिल्ली में देखना, हरियाणा में देखना, किसी भी प्रदेश में देखना, जब भी कोई टीचिंग लेवल की वैकेंसी आती है तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ संख्या होती है वो पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसियों की होती है। देखो आप बीएड भी कर सकते हो, डीएड भी कर सकते हो, कोई मतलब इसमें घबराने की बात नहीं है। और यदि आप के पास सब कुछ है, आप उच्च लेवल के टीचर लगना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद अपना बीएड का कोर्स करें, उसके बाद आप अपनी नेट या सीटेट की या जो भी आपका स्टेट में टेट का एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करें और आगामी भर्ती में शामिल होकर आप टीजीटी पीजीटी की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं। आरपीएससी की भर्ती, आरपीएससी की पोस्ट पर भी जा सकते हैं, कॉलेज लेवल तक भी जा सकते हैं। और यदि आपने +2 किया है और आप ये सोचते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूं तो आपके लिए डीएड सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल के बाद ही आप फाइट के अंदर खड़े हो जाएंगे और आप मतलब कि क्या कर पाएंगे, जॉब्स को प्राप्त कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ संख्या की बात करें कि ज्यादा वैकेंसी कहाँ आती है तो डीएड में आती है और अच्छी जॉब जो होती है वो बीएड की होती है क्योंकि इसमें सैलरी ज्यादा मिलती है, उच्च लेवल के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है और प्रमोशन के जो चांस होते हैं वो निरंतर बढ़ते हुए जाते हैं। तो ये था इन दोनों के अंदर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को लेकर।
और फीस की यदि मैं बात करूं कि भाई डीएलएड के अंदर और बीएड के अंदर क्या फीस होती है, तो गवर्नमेंट संस्थाओं की अलग अलग फीस होती है। यदि प्राइवेट संस्था की बात करें तो 60,000 से लेकर 90,000 के बीच में डीएलएड की फीस होती है। और यहाँ यदि बीएड की बात करूं मैं तो बीएड भी 60 से स्टार्ट हो जाएगा किसी भी प्राइवेट संस्था में आप एडमिशन लेना चाहोगे तो, और ये 1 लाख रुपए के आसपास भी ये मतलब कि पहुंच जाता है। तो फीस तो लगभग आप मान सकते हो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 साल का कोर्स दोनों जगह है, फीस लगभग बराबर सी होती है, कुछ कमबत्ती हो जाती है क्योंकि यहाँ अलग अलग कॉलेज वाइज है। वैसे तो 60,000 तक भी समाप्त हो जाएगी, 30,000 से लेकर और 60,000 के बीच में हो जाएगी। बीएड की फीस अक्सर ज्यादा होती है, डीएलएड की फीस कम होती है। तो दोनों में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप जो भी कोर्स करना चाहते हो कर सकते हो। और यदि आप डीएलएड या बीएड के बारे में कोई भी मतलब कि कंसल्टेंसी चाहते हो तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 9467179859। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। हरियाणा में काफी सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि बच्चों को अनसीटी से अप्रूव्ड जो संस्थाएं होती हैं वो बच्चों को डीएलएड और बीएड कराने का काम करती हैं। उन संस्थाओं से हमारे भी कुछ संपर्क हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आप हरियाणा से डीएलएड का कोर्स करें तो 9467179859 इस पर कॉल करके आप किसी प्रकार की भी कंसल्टेंसी चाहते हो ले सकते हैं और उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। फिलहाल की और आज की वीडियो में आप लोगों को यही जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और भविष्य में हमें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आनी चाहिए इसके बारे में भी कमेंट में आप शेयर करोगे तो आपका जो भी टॉपिक होगा उसको जल्द से जल्द हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे।